की शुरुआत में ही उनसे समझते हैं कि मार्केट में किस तरह के सेंटिमेंट्स वो देख रहे हैं। जियोजीत इन्वेस्टमेंट की गौरांग शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरांग जी, सबसे पहले तो नए वर्ष की आपको, आपके परिवार को और जियोजीत इन्वेस्टमेंट फैमिली को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू यू। और हाँ, आज नए साल की शुरुआत में मार्केट पार्टिसिपेंट्स, व्यूअर्स आपकी एनालिसिस बिल्कुल सुनना चाहेंगे, क्योंकि इस शुरुआत के साथ ही कैसे देख रहे हैं 2026 ईयर, कहां पर मौके बन रहे हैं, मार्केट का रुझान कैसा है, सब कुछ बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद मानसी जी, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए, आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए थोड़ा समय देना हमें। तो सबसे पहले तो इटिना और स्वदेश के दर्शकों को, आपको और आपकी पूरी टीम को, आपके परिवार को नववर्ष की अनेक अनेक शुभकामनाएं और प्रभु परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे और आपका आपके धन में वृद्धि हो। माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद बना रहे आप सभी पर। एक छोटा डिस्क्लेमर भी दे देता हूं इसके साथ कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज दोपहर इस कार्यक्रम में रखेंगे मानसी जी, ये हमारी रिसर्च टीम की तरफ से बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए है। इसमें हमारी कंपनी अथवा मेरा कोई निजी, किसी भी प्रकार का निजी निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है और ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर आए हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभवता पूर्वक उनका निवेश हो सकता है। तो देखिए, जो साल बीता 2025 मानसी, एक रूप में अगर मैं देखूं तो मुझे सकारात्मक लगा, क्योंकि हायर सिंगल डिजिट रिटर्न मिला। बहुत ही बुरी नकारात्मक लोअर सिंगल डिजिट या फिर नकारात्मक रिटर्न नहीं मिले। परिस्थितियां बहुत सारी थी 2025 में। टैरिफ से शुरू हुआ, पुलवामा हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, अनिश्चितता का वातावरण जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को लेकर के विश्व में हुआ। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 1,20,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली की भारत में शेयर बाजार में। इस सब के बावजूद मानसी जी, हमारे शेयर बाजार ने एक नया शिखर बनाया। 86,000 के पार सेंसेक्स और 26,300 के पार निफ्टी। अनुमान यह है कि ये जो नया वर्ष है 2026 कैलेंडर वर्ष की मैं बात कर रहा हूं मानसी जी, सूचकांक में सेंसेक्स और निफ्टी में औसतन 12 से 15% का रिटर्न, मैं निचले तरफ की बात कर रहा हूं। अगर परिस्थितियां बहुत ही तीव्र गति से और सकारात्मक रूप से सुलझ गई, खास करके जो विवाद है भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड टैरिफ को लेकर के, तो शायद थोड़ा ऊपरी स्तर हो सकता है। आप अगर समझदारी से थोड़ा बहुत अभ्यास करके कुछ चुनिंदा क्षेत्र में और उन क्षेत्रों में कुछ चुनिंदा कंपनियों को चुन करके निवेश करते हैं, तो संभवतः पूर्वक सूचकांक से आपको थोड़ा बहुत ज्यादा बेहतर रिटर्न मिल सकता है। बहुत जल्द 10 जनवरी से मानसी जी तीसरी तिमाही के नतीजे आना शुरू हो जाएंगे। उम्मीद है कि वो आंकड़े दूसरी तिमाही से बेहतर होंगे और अगले महीने फरवरी में हम बजट की भी बात करेंगे। माननीय वित्त मंत्री जी बजट भी पेश करेंगे। ये पूरा समीकरण अगर मैं सामने रखता हूं तो लगता है कि इस साल, पिछले साल से, क्षमा चाहता हूं, पिछले साल से बेहतरीन रिटर्न आपको सूचकांक में शेयर बाजार इस साल में दे सकता है। बिल्कुल, तो चलिए एक आइडिया तो दिया मार्केट को लेकर, लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक अब यहां से गौरांग जी अगला बड़ा ट्रिगर जो है बजट है, और बजट से ठीक पहले कई सारे सेक्टर्स हैं जो फोकस रेडार पे। इनफैक्ट बजट से तो हर सेक्टर को उम्मीदें होती हैं, लेकिन इन दिनों हम देख रहे हैं फर्टिलाइजर स्पेस में एक अप मूव नजर आ रहा है। डिफेंस एंड शिप बिल्डिंग स्पेस भी है जो कि फोकस रेडार पर है। अब बजट से ठीक पहले कहां पर नजर रखनी चाहिए आपके हिसाब से? मानसी जी देखिए, मैंने कई साल पहले शेयर बाजार और बजट को जोड़ना छोड़ दिया है, और वो इसलिए क्योंकि उम्मीदें, आकांक्षाएं बहुत जगती है, लेकिन जब बजट पेश होता है तो कुछ हद तक कुछ खरे उतरते और कुछ में हमें निराशा मिलती है। और मैं ये समझता हूं मानसी जी, कितना सही गलत मुझे नहीं पता, कि बजट एकमात्र प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर से वित्त मंत्री जी या फिर सरकार नई नीतियां लेके आए या फिर पुरानी नीतियों में बदलाव करें। बजट के बाहर भी हमने पिछले कुछ वर्षों में देखा है कि काफी कुछ बदलाव किए गए। उदाहरण के तौर पर पिछले वर्ष में जीएसटी 2.0 का बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। तो बजट एक मात्र प्लेटफॉर्म नहीं है परिवर्तन लाने के लिए। जब जब परिस्थितियां उभरती है तब तब सरकार निर्णायक तरीके से कदम उठाती है और नए प्राविधान करती है, नई नीतियां लेकर के आती है और पुरानी नीतियों में बदलाव करते हैं। और यहां से लेकर के बजट, मैं सक्षम तो हूं नहीं मानसी जी के छोटी अवधि में इस किसी भी प्रकार की टिप्पणी करूं, लेकिन अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो जैसे आपने प्रश्न पूछा है, क्षेत्र के आधार पर
हमें लग रहा है पहले तो वित्तीय क्षेत्र पूरा ब्रह्मांड है, सरकारी बैंक, निजी क्षेत्र का बैंक, निजी क्षेत्र की बैंक्स और मजबूत एनबीएफसी, रक्षा क्षेत्र है, कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग है, ऑटोज है, सीमेंट है, पावर क्षेत्र है और खपत से जुड़ी हुई कंपनियां, यानी कि डिस्क्रिशनरी और नॉन डिस्क्रिशनरी दोनों ही तरफ। इन कुछ 5 या 6 क्षेत्र पर अगर आप ध्यान देते हैं और इसमें दिग्गजों से शुरुआत करके कुछ चुनिंदा मझौले शेयर में निवेश करते हैं, तो मेरे ख्याल से आपका पोर्टफोलियो अच्छा रिटर्न आपको खड़ा करके दे सकता है। वेंचर इंडेक्स, तो जब आप पुराने इतिहास को देखो, ये वीकली चार्ट पे आप आओ तो इसका बिल्कुल गौरांग सर, आपने ये सारे स्पेसेस बताएं। इसी के साथ एक और सेक्टर जिस पर आप भी अपना कन्विक्शन कॉन्फिडेंस अमूमन बताते हैं वो है पीएसयू कंस्ट्रक्शन स्पेस। और मैं जानती हूं कैटेगोरिकली एनबीसीसी पर भी एक राय देते हुए आपने कहा था कि स्टॉक पर नजर रखनी चाहिए। स्टॉक ने जिस तरह के मूव दिखाए हैं यहां से आगे, एंड नॉट जस्ट एनबीसीसी लेकिन इस सब पूरे स्पेस पर आपकी राय ऑन अ फंडामेंटल बेसिस? ट्रिगर पॉइंट्स ढेर सारे हैं, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव टेक्निकल एक्सपर्ट्स बताते हैं, लेकिन लंबी अवधि का नजरिया आपका क्या बन रहा है? तो निर्माण क्षेत्र में बहुत अच्छा लगता है। कुछ चुनिंदा कंपनियां हैं मानसी जहां पर हम खरीदारी की राय दे रहे हैं। उदाहरण के तौर पर हमारे देश में स्थापित पिछले 8 दशक से एक बहुत ही सक्षम और मजबूत दिग्गज कंपनी है जिसका कारोबार सिर्फ निर्माण कार्य, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं मगर कॉम्प्लेक्स टर्नकी प्रोजेक्ट्स, हाइड्रोकार्बन, कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग आप ले लीजिए, रक्षा क्षेत्र में योगदान देती है, वो है लार्सन एंड टुब्रो LNT। काफी लंबे समय से यहाँ पर खरीदारी की राय हमारी रही है। इसके अलावा एनसीसी लिमिटेड नामक एक कंपनी है, HG इंफ्रा एंड इंजीनियरिंग जैसी कंपनियां जहां पर हम खरीदारी की राय दे रहे हैं। और ये क्षेत्र के लिए मुझे लग रहा है कि देखिए मानसी, हमारे सभी भारतवासियों की एक आकांक्षा है कि हमारा देश विकास दर में तीव्र गति से आगे बढ़े। हमारा देश, हालांकि हम चौथे स्तर पर आ गए हैं, जापान को हमने पीछे छोड़ दिया है लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में। हमारी आकांक्षा है कि भारत एक नया सर्वोच्च उत्पादन करने वाला देश बने और नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बने। तो ये सबके लिए सरकार की तरफ से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयास है कि जो हमारे देश में ढांचे हैं, निर्माण कार्यों को तीव्र गति से, और सरकार केंद्र में हो, राज्य स्तर पे हो, मेरे ख्याल से पुराने जो ढांचे हैं उनको दुरुस्त करके आधुनिक बनाया जा रहा है, नए आधुनिक ढांचे खड़े हो रहे हैं। और उसके साथ साथ हमें लग रहा है कि ये पूरा ब्रह्मांड इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है, वहां पर आपका जो निवेश करने की अगर आप आखिरकार निर्णय लेते हैं मानसी जी, तो आपका नजरिया कम से कम मेरे ख्याल से 2-2.5 साल का रखे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी कंपनी को आज एक ऑर्डर मिला है और वो कल एग्जीक्यूट कर देगी, उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने में भी समय लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इत्तेफाक रखती हूं आपकी इस राय से। और गौरांग सर, आपने इस वक्त अपना जो नजरिया बाजार पर बताया, इससे एक शुरुआत हमारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स, व्यूअर्स को मिली जरूर होगी। नॉट दैट उन्हें नहीं पता उन्हें क्या करना है, लेकिन जब साल की शुरुआत है, एक नई शुरुआत के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो का गठन करने की जब कोशिश होती है, ऐसे में इस तरह का मार्गदर्शन जो है वो काफी मदद दे जाता है। आपसे अनुरोध है आप हमारे साथ बने रहें, हम एक मैनेजमेंट से भी बात करें, उसके बाद उस पर भी आपसे राय लेंगे। कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज बात करेंगे ऑटो